सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्था श्री राम सत्संग समिति के तत्वाधान में पौधारोपण तथा विशाल बोर्ड का उद्घाटन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस आयोजन में संस्था के अध्यक्ष तथा भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव तिवारी का 80वां जन्म उत्सव समारोह भी संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी उपस्थित रहे। गोपाल शेट्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के खुशी और दुख में हमेशा ही शामिल रहते हैं। यह एक मौका फिर था जब वह जन्मदिन पर अपना पूरा समय देते हुए उपस्थित हुए। गोपाल शेट्टी ने मिशन एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत स्वयं भी पौधारोपण कर ग्लोबल वार्मिंग को बचाने हेतु हर नागरिकों को पौधारोपण करने का प्रभावशाली संदेश दिया। श्री राम सत्संग समिति समाज कल्याण केंद्र शैलेंद्र स्कूल के पीछे ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे दहिसरपुर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में गोपाल शेट्टी के साथ दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी, बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीकांत पांडे, डॉक्टर घनश्याम तिवारी व अनेक जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता व समाज के दिग्गज नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन की सफलता के लिए संस्था के कार्याध्यक्ष श्रीकांत पांडे, हरिशंकर तिवारी, श्री राम सत्संग समिति के अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रयास किया, जो कि उल्लेखनीय है। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक संजय उपाध्याय, श्रीकांत पांडे और साथ ही ब्रह्मदेव तिवारी। सर, आज ब्रह्मदेव जी का जन्मदिन है और आप यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से वृक्षारोपण को लेकर आपने एक पहल उठाई थी उत्तर मुंबई में, वो लगातार अभी भी जारी है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ब्रह्मदेव तिवारी जी ने पार्टी में लगभग 50 साल काम किया और उनका आज 80वां जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पर सेंटर हमने बना कर दी, यहाँ पर आधार कार्ड से लेके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्ड का यहाँ पर वितरण किया जाता है। श्रीकांत पांडे जी के प्रयास से ये सारा हुआ है और ब्रह्मदेव जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम, ये जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस संकल्प को भी पूरा करने के लिए माँ के नाम पर भी पेड़ लगाया गया है यहाँ पर। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि नेताओं ने दिए हुए आदेश या तो किया हुआ संकल्प को पूरा करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और इसीलिए ये पार्टी इतनी बड़ी हुई है। मैं बहुत प्रसन्नता इसलिए भी महसूस करता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता का जन्मदिन का आयोजन पार्टी के दहिसर के कार्यकर्ताओं ने किया। बड़े नेताओं का जन्मदिन तो बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने 50 साल अपने जीवन के पार्टी के लिए दिया और उनका जब 80 साल पूरा होता है तो आने वाले दिनों में नई पीढ़ी के लिए यही प्रेरणा है कि हमने किस प्रकार का काम करना चाहिए। तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए जिस तरह से आप हमेशा ही खड़े रहते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ते हैं, उसके बाद आप अपने जिस तरह से आज आपकी ऑफिस भी खतरे में है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके लिए सोचते हैं, क्या वजह है कि इस तरह से गोपाल शेट्टी का जो एक नेचर है वो लगातार उसी प्रकार चलता आ रहा है? नहीं, ये गोपाल शेट्टी का ही नहीं, मैं मानता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने देश में, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का मकसद यही है कि हम गरीबों की सेवा करें। गरीबों की सेवा करते करते हम सत्ता तक पहुंच जाए, ये उनका दूसरा प्रयास होता है। लेकिन पहला प्रयास तो यही होता है कि हम गरीबों की सेवा करें। अब कोई लोग मन से करते हैं, कोई लोग मन से नहीं करते हैं। मैं जिस दिन से पार्टी में जुड़ा हूं, या तो सामाजिक क्षेत्र में जिस दिन भी मैं उतरा, उस दिन से लेकर आज तक मेरा जो सोच है, समझ है, जो लोगों के लिए मर मिटने की तड़प है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। इसलिए आज पद पर ना होते हुए भी लोग चाहते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये है कि मैं जो पार्टी के नेताओं ने हमको जो सीख दी है और उस सीख के मुताबिक अपना जीवन जीने का प्रयास मैंने किया है, आने वाले दिनों में भी करूँगा। कहना चाहेंगे जिस तरह से पीएम मोदी जी का था कि एक पेड़ माँ के नाम, और आज जन्मदिन पर ब्रह्मदेव जी ने इस संकल्प को, आज आपने भी अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हमारे नेता ब्रह्मदेव तिवारी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज के शुभ दिन पर उन्होंने हम सबके लिए एक एक पेड़ यहाँ पर लगाने का उपक्रम रखा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, हमारी माँ के नाम से मेरे गोपाल शेट्टी जी के इस प्रकार से उन्होंने जो अभिनव प्रयोग किया, उसकी आवश्यकता बोरीवली में इसलिए है
कि कुछ दिन पहले वर्तमान पत्र में समाचार आया कि बोरीवली सबसे पोल्यूटेड शहर है और बोरीवली में नेशनल पार्क और समुद्र होने के बाद भी अगर पोल्यूशन लेवल है तो बोरीवली की आवश्यकता है कि यहाँ पर पेड़ बढ़ाए जाए, पेड़ लगाए जाए। और ब्रह्मदेव जी ने आज उसकी सही समय पर बरसात के पहले पेड़ लगाकर एक शुरुआत की है और पूरे बोरीवली को दिशा देने का काम किया है कि अपने माँ के नाम से पेड़ लगाकर केवल वो पेड़ नहीं लगाए तो वो पेड़ आगे बढ़े, इसकी भी चिंता करें और बोरीवली का पर्यावरण ये सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम सबके जीने लायक हो, इसकी चिंता हम सब मिलकर करें। ब्रह्मदेव तिवारी जी को हम सभी लोग चाचा कहते हैं और चाचा की भूमिका में हम लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं और 50 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे बीएमसी की हो, चाहे कलेक्टर की हो, चाहे पुलिस की हो, इनके पास कोई न कोई लोग जाते ही रहते हैं और आज भी उनके लिए चल देते हैं उठ करके। पहले से जब भी सभी उनके पास आते थे अपने काम के लिए, जो ज़्यादा करके हिंदी भाषी लोग हैं उनको ज़रूरत रहती है पुलिस स्टेशन की, म्यूनसिपलिटी की या और भी कुछ काम उनका रहता है तो चाचा उसके लिए खड़े रहते हैं। कोई शाम को जावे, रात को जावे, सुबह जावे, तैयार रहते हैं। इस तरह से काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने लोगों में, जो लोग भी हैं पार्टी में भी लोकप्रिय हैं और बहुत पुराना काम किए हुए हैं। तो हम लोगों के मन में इनके प्रति उतना आदर। तो उसी के आधार पर पूरा कंप्लेन किया, इससे पूरा खाली हो जाए, नहीं तो पूरा का पूरा पार्किंग थी और सब लोग मिल करके तय किए थे। अभी भी देखिए वो लोग उनका सब जो लगाए थे निकाल दिया था म्यूनसिपलिटी ने, लेकिन अभी जो है फिर से लगा दिए और उधर आगे जो झाड़ लगी है उसमें जाली नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ये सब उनके दिमाग में है, कितनी बड़ी महाराणा की जगह है उसको कब्जा कर ले में। उसके निमित्त हमने ऐसा तय किया था कि इस बार अपना जन्मदिन जो है यहाँ पर मनाऊंगा, लोग आएंगे, देखेंगे, तो आगे मदद करेंगे ताकि ये जगह खाली रहे। ये महाराणा की जगह है लेकिन महाराणा को पड़ी नहीं है, फिर भी हम पीछे लगे हैं, कुछ न कुछ होगा। ऐसा साहब भी पीछे लगे हैं तो कुछ उसका होगा। तो बहुत बहुत अपने के धन्यवाद मानता हूँ कि एक अच्छी बात है, कितनी बड़ी जगह सरकार की जो खाली हुई, इसके निमित्त हमने इस बार जो है अपना जन्मदिन यही मनाने का तय किया था। इन सब बहुत बहुत जय